नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सियासत में आज हम बात करेंगे किसानों की। जी हां, किसानों की अगर बात की जाए तो लगातार मुआवजे की आस लगातार जो किसान हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को शायद समझने वाला कोई नहीं। और यही वजह है कि लगातार प्रदेश में किसानों की खुदकुशी के मामले भी सामने आ रहे हैं। मेरा अन्न तेरा है, पर मेरा दर्द मेरा है। मेरी मेहनत भी तेरी है, पर मेरी मौत भी मेरी है। मुआवजे की आस में जब सांस भी साथ छोड़ दे तो दर्द की कीमत दोगुनी हो जाती है। कहते हैं जब भगवान इम्तिहान लेता है तो वक्त भी अपना नहीं रहता, और जब किसी का वक्त ही उसका साथ छोड़ दे तो ना किस्मत उसका साथ देती है और ना ही भगवान। मुआवजे की डगर पर देश के किसान के लिए अगर मगर जैसा कुछ भी नहीं। हरियाणा न्यूज आपको बताएगा कि हमारे देश में मुआवजा मौत के बाद क्यों मिलता है, क्यों गिरदावरी के नाम पर किसानों से पैसे लिए जाते हैं, और क्यों सरकार की योजनाएं आज भी इतनी सुस्त और पुरानी हैं। कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया था कि 15 अप्रैल तक गिरदावरी का काम पूरा कर लिया जाएगा। सीएम साहब का दावा एक तरफ है तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हरियाणा न्यूज की पूरी टीम प्रदेश स्तर पर किसानों के दर्द को समझने का प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। इस कोशिश में हरियाणा न्यूज की टीम ने कई जिलों में जाकर इस बात का पता लगाया कि कई जिलों में गिरदावरी के नाम पर नजराना मांगा जा रहा है। कलायत में 28 गाँव के किसानों ने तो इस मामले में एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। गाँव वालों का आरोप है कि नष्ट फसल की गिरदावरी के नाम पर सर्वेक्षण टीम पैसे ऐंठने का काम कर रही है। हरियाणा न्यूज सरकार को सिर्फ इतना बताना चाहता है कि जमीनी हकीकत क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं किसानों से गलत तरीके से पैसे की वसूली की जा रही है। अब तक देखा जाए तो प्रदेश में 6 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हिसार में 2, गोहाना में 1 और कौसली में 3 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या के पीछे अगर कोई बड़ी वजह देखी जा रही है वो है मुआवजे में देरी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले सूखे में प्रभावित किसानों को मुआवजा अब रिलीज किया गया है। सरकार ने 11 जिलों को 92.2 करोड़ रुपए मुआवजा रिलीज किया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब पिछले साल का मुआवजा इस साल मिला तो इस साल का मुआवजा कब मिलेगा। सवाल ये भी कि सरकार ने जिस तरह पुरानी नीति और योजनाओं को बदला है उसी तरह मुआवजा वितरण प्रणाली में कोई ठोस बदलाव अब तक क्यों नहीं हो पाया है। सवाल, जब सरकार को नुकसान की पूरी जानकारी है तो तुरंत प्रभाव से मुआवजा राशि क्यों नहीं बांटी जा सकती है। सवाल बड़े हैं और गंभीर भी, क्योंकि लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में मुआवजे में अगर देरी होती है तो शायद आत्महत्या का यह सिलसिला बदस्तूर आगे भी जारी रहे। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश में जो किसान हैं उनकी खुदकुशी का मामला भी सामने आ रहा है, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि आखिर मौत के बाद ही जो मुआवजे की बात है वो पुख्ता क्यों होती है। उससे पहले ही जो मुआवजा है ऐलान तो होता है लेकिन किसानों तक क्यों नहीं पहुंचता। इस बीच हमारे साथ किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश बेनीवाल जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे अगर किसानों की स्थिति की बात की जाए। लगातार कहीं ना कहीं अपने हक की लड़ाई किसान लड़ते रहे हैं, अन्नदाता उन्हें कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीके से अनदेखी का लगातार शिकार हो रहे हैं किसान। देखिए, ऐसा है सर जी कि किसानों की जो आज हालात ये जो इस कदर आ गई है जी कि आज हमारे हिसार के अंदर एक किसान ने खुदकुशी की है सिंगरान गांव में जी, और बांडाहाड़ी गांव है राजस्थान की सीमा से सटा हुआ जी, वहां पर भी एक किसान आज अपने खेत में गया था और जब इस फसल की दुर्दशा देखी। जी, हेलो जी, कहिए, हम आपको सुन पा रहे तो हैं। वहाँ उसने वो उसका हार्ट फेल हो गया। आप इतना बुरा हाल है। जी, बिल्कुल रमेश जी, जो कहीं ना कहीं जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रदेश सरकार मुआवजे का मरहम लगाने की बात करती है। लेकिन ये जो मरहम लगाया जाता है कहीं ना कहीं इसमें देरी इतनी होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले साल का जो मुआवजा था अब जाकर किसानों को नसीब हुआ है। ये जो पीछे का जो मुआवजा था, पिछले साल का जो मुआवजा था ओलावृष्टि का, और वो अब तक तो बंटा भी नहीं है, मिला भी नहीं है। जी,
और दूसरी बात है, रही बात अब के मुआवजे की, तो अभी तक तो खेतों में पटवारी नहीं पहुंचे हैं जी अभी तक गिरदावरियां नहीं हुई है जी। और मुआवजे से किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि किसानों को फौरी तौर के ऊपर कोई राहत पैकेज दे। जी जब तक किसान को पैकेज नहीं मिलेगा तब तक किसान मुआवजे से क्या होता है, उसका खर्चा ही पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार यहाँ अपनी योजनाओं का हवाला देती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जैसे बात की जाए, क्या माना जाए, क्या इन योजनाओं का जो फायदा है वो किसानों को नहीं मिल पाता? हमने कहीं सुना जी रमेश बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल संपर्क उनसे टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से लगातार बात की जाती है, किसानों के हित की बात कही जाती है, किसानों को अच्छे दिन लाने की बात कही जाती है, लेकिन शायद किसान खुद ये सोचते होंगे कि उन्हीं के जो भाई हैं वो कहीं ना कहीं खुदकुशी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 6 किसानों ने खुदकुशी की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हाल जो है उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता। इस बीच हमारे साथ बीजेपी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं महिपाल जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। महिपाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। महिपाल जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? हाँ बोलिए सर। महिपाल जी, अगर किसानों की स्थिति की बात की जाए, प्रदेश में लगातार कहीं ना कहीं जो किसान है, एक तरफ फसल नष्ट हो चुकी है, उसके बाद अब मुआवजे की जो बात है वो लगातार समस्या बनी हुई है। बात ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक शायद इस तरह की जो ऐलान की बात कही जाती है, क्योंकि पिछले साल का जो मुआवजा है अब जाकर किसानों को नसीब हुआ है। पिछले साल का नसीब भी अभी हम ही लोगों ने किया है जी। बात नंबर 1। बात नंबर 2 के मुआवजे की खाली घोषणा नहीं, हर किसान को जिसकी फसल बर्बाद हुई है जी उसको मुआवजा हर हालत में मिलेगा। और अब तो मुआवजे की राशि भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा के किसानों को देने की बात कही है। हरियाणा सरकार एक एक किसान जिसकी फसल बर्बाद हुई है प्राकृतिक आपदा के कारण, उसको पूरा मुआवजा हरियाणा की सरकार देगी। बहुत तीव्र गति के साथ गिरदावरी चल रही है और उसकी जो जो रिपोर्ट आती जाएगी तो हरियाणा किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराती जाएगी। बिल्कुल महिपाल जी, लेकिन अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं गिरदावरी की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी अधिकतर इलाके ऐसे हैं जिसमें गिरदावरी भी नहीं हुई और आरोप गिरदावरी में भी भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। ये मेरे हिसाब से आपके पास शायद जानकारी का अभाव हो सकता है जी। जहाँ भी हम लोगों की बातचीत हुई है, मेरे प्रदेश भर में लगभग हर जिले में बातचीत हुई है और उसमें जहाँ भी हमारी बात हुई है उसमें पूरा सरकारी तंत्र, तहसीलदार, ये सब लोग गिरदावरी करने में जुटे हुए हैं जी। अब एक ही दिन में सब जगह नहीं हो सकती, धीरे धीरे भी नहीं, बहुत तेजी के साथ हर पटवार सर्कल, हर कानून को ये पूरा आदेश है। बिल्कुल महिपाल जी, 15 अप्रैल तक का वक्त जो है वो बताया गया था गिरदावरी के लिए। 15 अप्रैल तक का जो वक्त है वो बताया गया था गिरदावरी के लिए। जी। मगर उसके बाद भी बारिश आई है ना जी। उसके बाद भी बारिश आई है, कुछ किसानों की फसलों में नुकसान अभी 2-4-5 दिन पहले की जो बात आई है उसमें हुआ, उसमें 2-4-5 दिन का समय बढ़ जाता है। बिल्कुल समय बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो गिरदावरी में ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं जो टीम सर्वेक्षण के लिए जाती है वो रिश्वत की मांग करती है। एक जगह का मामला बताएं, उस जगह का जो भी कोई अधिकारी होगा वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मामला आप हमें बता दें। बिल्कुल महिपाल जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आए और आज भी इस तरह का एक मामला सामने आया था जहां पर 28 गांव के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि गिरदावरी के लिए टीम तो आई है, लेकिन टीम को नजराना चाहिए, उसके बाद ही जो गिरदावरी है वो की जाएगी। SMS करके भेजिए जी, उस पर एक्शन कितना जल्दी होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल महिपाल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रमेश बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, क्या कहेंगे? महिपाल जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है और जहां तक किसानों के हित की बात है तो प्रदेश सरकार पीछे नहीं है। देखिए, हम ये तो मानते हैं कि प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात का हम स्वागत करते हैं।
जी लेकिन मैं महिपाल जी को एक बात बता देना चाहता हूं कि कल हम एक गांव के अंदर गए हुए थे, वहां आई थी कृषि अधिकारियों की टीम। जी अब उस टीम ने वहां देखा और गांव के नंबरदार से, सरपंच से, दो नंबरदारों से सफेद कागज के ऊपर उन्होंने साइन करवा लिए उनके, जी और उन्होंने ये कहा कि हम खराबे का जो प्रतिशत है वो बाद में लिखेंगे इसके अंदर। जी कम से कम किसान को उसके खेत में ये तो पता चलना ही चाहिए ना कि आपके खेत में अमुक मरबा के अमुक एकड़ के अंदर इतने प्रतिशत खराबा है। बिल्कुल। महिपाल जी क्या कहना चाहेंगे? कलायत का हमारे पास एक मामला सामने आया था जहां पर ऐसे बोलने के लिए थोड़ी नहीं है, टीवी चैनल पे बैठ के बोलने की बात नहीं। आप उस गांव का नाम बताइए। और कलायत की बात हम यहाँ कर रहे हैं महिपाल जी। आप मुझे बताइए, एसएमएस करिए हम लोगों को। महिपाल जी कलायत की हम बात कर रहे हैं जहां पर 28 गांव के लोगों ने शिकायत भी दर्ज कराई है। अरे भैया, उन गांव का नाम उनका कुछ हम लोगों को उपलब्ध कराओगे तभी तो उसकी समस्या का हल ढूंढेंगे। महिपाल जी कलायत की हम बात कर रहे हैं, कलायत की हम बात कर रहे हैं, बाकायदा तहसीलदार को। जी जो गांव है गौरव जी, आपके पास जो गांव है, जो नाम है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे उस पर एसएमएस करिए, फिर उसका रिजल्ट लीजिए आप। उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या आप मानते हैं कब तक जो गिरदावरी है वो उसका जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी? जब तक कोई बात नहीं पहुंचेगी तब तक इस प्रकार की दिक्कत हो सकती होगी। मगर आप एक बार जिन गांव की प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास मेरा नंबर भी है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक बार एसएमएस बना के भेज दीजिए। बिल्कुल, जानकारी आपको जरूर, उनका नाम लिख दीजिए, मैं बता आपको, फिर हम लोग बिल्कुल महिपाल जी जानकारी आपको जरूर देंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आपका ये कहना कि प्रदेश सरकार जो है हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद इस बात का हवाला दे रहे हैं कि गांव में वो पहुंचे थे जहां पर तमाम समस्याएं आई थी। रमेश जी, यहाँ पर महिपाल जी गांव का नाम जानना चाह रहे हैं। गांव का नाम डोभी गांव की घटना है। हिसार डिस्ट्रिक्ट के बालसवन सब तहसील का गांव है डोभी। जी डोभी गांव। हाँ जी। ओके ओके। हाँ, ये आप नोट कर ले। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूंगा महिपाल जी को जी कि अभी 15 अप्रैल तक का सरकार ने समय दिया है। और अभी तहसील के अंदर गांव इतने ज्यादा है, एक पटवारी के पास 6 गांव है जी। ओके। अभी पटवारी गांव में पटवारी है नहीं, इतने कम समय के अंदर गिरदावरी हो भी नहीं सकती। जी। तो हमारा यही, उसके लिए हमने थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाया है, और उसके साथ हमने एग्रीकल्चर के लोगों को भी कहा कि आप भी गिरदावरी करने में लगी है। ये डोभी गांव है, तहसील कौन सी पड़ती है बेनीवाल जी? बालसमंद सब तहसील। बालसमंद है ना? हाँ जी। और वहीं पे आप कह रहे हो कि भाई काम बहुत कम गति से चल रहा है। नहीं, वहाँ पटवारी नहीं है उस गांव में पिछले 3 महिपाल महीने जी काम हो ही नहीं रहा है वहां पर। ओके। ठीक है, मैं इसको दिखवा के हम लोग बात करेंगे, बताएंगे आप लोगों को, है ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात अब जब सामने आई तो खुद प्रदेश सरकार के नुमाइंदे कोशिश करते हैं कि शायद किसी तरह बचा जा सके, लेकिन रमेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने गांव का नाम भी बताया, तहसील का नाम भी बताया। और ये सिर्फ एक गांव, एक तहसील की बात नहीं है। प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक जो गिरदावरी के लिए सर्वेक्षण टीम पहुंची है वो गांव तक पहुंची नहीं है, या फिर कहीं और बैठकर जो गिरदावरी है वो की जा रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुआवजा तो दूर, गिरदावरी पर भी सवाल जो हैं वो खड़े हो चले हैं। रमेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से महिपाल जी कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई आखिर कब तक होगी? अगर सरकार कार्रवाई यहाँ करती रहेगी तो न जाने गिरदावरी कब होगी और मुआवजा किसानों को कब मिलेगा। फिलहाल संपर्क यहाँ पर हमारा रमेश जी से नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें लगातार ऑपरेशन गिरदावरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 15 अप्रैल तक गिरदावरी कराने का जो वादा था वो किया था। और कई ऐसे जो गांव हैं वो हैं जहां पर अभी तक गिरदावरी नहीं की गई है, और उसके साथ साथ गिरदावरी में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन कब तक गिरदावरी पूरी होगी और कब जाकर जो मुआवजा है वो किसानों को मिलेगा, इस बारे में कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार अब भी अपने आप को किसानों के लिए अच्छा बता रही है, और उसका यही कहना कि शायद किसानों के अच्छे दिन जल्द आएंगे, और वो जितने भी कहीं ना कहीं जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत ही किसानों का हित देखते हुए वो फैसले लेती है। लेकिन ये हित कहीं ना कहीं किसानों के लिए अहित होता जा रहा है, और आगे क्या कुछ होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। मैं चक्र हूं घटनाओं के व्यू का। वो घटनाएं जो बनती है खबरें जिनका सरोकार होता है आपसे। उन्हीं खबरों को सच के साथ दिखाता हूं मैं। घटना चक्र रात 9:30 बजे। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जहां बहती है भक्ति की सरसधारा, जहां नदियां होती हैं माँ, जहां पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहां अध्यात्म की नींव है गहरी, जहां आस्था का बहता है सैलाब, जहां मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। चौधरी बरेंद्र की बात हो, वो कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, वो ओपी धनखड़ की बात हो, जो जाट नेता है वो उनका समर्थन कर रहे हैं तो उनको शह मिलेगी, उनका अपना वोट बैंक है राजपाल सैनी जी, आप जानते हैं। देखिए जब भूपिंदर सिंह हुड्डा रेल रोको आंदोलन के अंदर जब सारे जाट रेलवे ट्रैक पर बैठे थे, तो जब भूपिंदर सिंह हुड्डा वहाँ शह देने के लिए गया, लोगों ने इसका बहिष्कार किया। तो इसने कहा कि भाई मैं आपका गार्डियन हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर बाद में हूँ, जाट पहले हूँ। तो इसलिए वो भी तो वही चीज कर रहे हैं, वो कोई अलग बात कह रहे हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं। लेकिन रही बात ये कि मैं पार्टी लाइन से हट करके बात कर रहा हूँ। इसको किसने कह दिया? अपने घर के अंदर मुखिया की जिम्मेवारी होती है सबकी सुनना। हम अपनी बात सुना रहे हैं, वो अपनी बात सुना रहे हैं। मैं अलग बात कहाँ कह रहा हूँ? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से हट करके बात कर रहे हैं। वो कहीं लिखा है कि हमारी पार्टी के एजेंडे में था कि वो कह रहे कि लाइन से हट करके आप बात कर रहे हो। Largest campus, more than 1800 students,
well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। तो लगातार अगर बात की जाए इस मामले को लेकर खुदकुशी की खेती, हाँ कुछ ऐसा ही हाल बन चुका है। हालांकि प्रदेश सरकार लगातार दलील ये देती है कि वो किसानों के हित में है और तमाम फैसले किसानों के हित में ही ले रही है, लेकिन कैसे फैसले हैं और कब किसानों के अच्छे दिन आएंगे ये शायद वो खुद भी नहीं जानते। और अभी तक अगर बात की जाए तो प्रदेश में 6 किसान की मौत हो चुकी है, 6 किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि जो तबाही का मंजर उन्होंने देखा, वो फसल जिसको किसान ने अपनी मेहनत से सींचा वो पूरी तरीके से बर्बाद हुई। और उसके बाद जब मुआवजे की आस यहाँ किसान ने लगाई तो उस पर भी कोई खास कार्रवाई होती नहीं दिखी। सरकार ने पहले गिरदावरी की बात कही, उसके बाद मुआवजा देने की बात की गई और उस पर भी जो राजनीति है कहीं ना कहीं वो देखने को मिली। हालांकि अभी तक कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे शहरों में जो गांव बसे हुए हैं जहां पर गिरदावरी अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि उनके ज़िले में, उनके गांव में जो सर्वेक्षण टीम है वो अभी तक पहुंची नहीं, और जहां सर्वेक्षण टीम पहुंची भी है तो वहां पर रिश्वत लेने यानी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि सर्वेक्षण टीम पैसे लेकर गिरदावरी कर रही है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। नजराना पहले मांगा जाता है जब सर्वेक्षण टीम वहां पहुंच जाती है, और कहीं पर हालात ये हैं कि सर्वेक्षण टीम कहीं और बैठी है लेकिन जो गिरदावरी है वो किसी और इलाके की जा रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गिरदावरी में भी कितना भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार की नाक के नीचे। हालांकि सरकार लगातार यही दलील देती है कि समय पर गिरदावरी करा ली जाएगी और उसके बाद जो मुआवजे की राशि है वो किसानों को दे दी जाएगी, लेकिन कब तक गिरदावरी होगी और कब जाकर मुआवजा मिलेगा, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सर्वेक्षण टीम द्वारा जायजा लिया जाता है और उसके बाद नजराना भी सर्वेक्षण टीम को चाहिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये भ्रष्टाचार का जो खेल है लगातार चल रहा है प्रदेश सरकार की नाक के नीचे ही। आपको बता दें, पिछले साल का मुआवजा अब जाकर कहीं किसानों को नसीब हुआ, और कहीं ना कहीं क्योंकि अब जो मुआवजे के ऐलान की बात कही जा रही है, मुआवजा कब मिलेगा उस पर खुद एक सवाल निशान लग चुका है। गिरदावरी अभी तक हुई नहीं है, किसानों के नुकसान को लेकर सर्वेक्षण टीम कहीं कहीं पहुंची है, हर जगह अभी तक सर्वेक्षण टीम नहीं पहुंची, लेकिन कब मुआवजा किसानों को मिल पाएगा, कब भरपाई होगी, ये देखना होगा। मुआवजे का सरकार जो है पुराना वर्जन ही ला रही है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लेट लतीफी जो है वो देखी जा सकती है, जब तक शायद कई और जो मौत का आंकड़ा है वो ना बढ़ जाए। जरूरत है प्रदेश सरकार इस बारे में गंभीर होकर किसानों का हित सोचे, शायद तभी किसानों के अच्छे दिन लौट सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सियासत में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है हरियाणा न्यूज पर।